राष्ट्रीय ध्वज कब फहराना चालू किए? अच्छा। और आज कह रहे हैं हर छत पर तिरंगा। ये तिरंगा का बाजारीकरण करने वाले, तिरंगा को अपमानित करने वाले ये राष्ट्रीय ध्वज मानते ही नहीं थे। अच्छा। इनका कहना था कि यह हिंदुओं के लिए अशुभ है, यह 3 रंग का, इसलिए हमारा राष्ट्रीय ध्वज भगवा होगा। सीधा है भाजपा हटाओ देश बचाओ, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, मनरेगा योजना में जो कटौती किया गया है उसको वापस लेने के, समान शिक्षा प्रणाली के लिए, समान स्वास्थ्य के लिए, इन तमाम मांगों को लेके हम न सिर्फ बेगूसराय समाहरणालय के सामने बल्कि पूरे बिहार में हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से जन सत्याग्रह आंदोलन चला रहे हैं। और इससे पहले हमने पदयात्रा कार्यक्रम चलाया। क्या नाम है सर? अनिल कुमार अंजान, राज्य परिषद सदस्य, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। हमारे साथ मौजूद हैं सीपीआई के ढेर सारे नेता, और इन्होंने क्या किया है कि बेगूसराय समाहरणालय के दोनों दरवाजों को बंद कर दिया है। एक कैंटीन दरवाजा भी बंद है और ये सामने वाला भी बंद है, सदर अस्पताल के पास वाला। इनसे जानेंगे वजह, क्या वजह है सर, दोनों बंद कर दिए हैं? बोलिए बोलिए बोलिए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से पिछले दिनों पदयात्रा कार्यक्रम चलाया गया और पदयात्रा कार्यक्रम के बाद अभी 2 हिस्सा में पूरे बिहार में हम लोग जन सत्याग्रह आंदोलन चला रहे हैं। ठीक। एक हिस्सा 8-9 जून को पूरा हो चुका और आज 20 जून को शेष जिला में ये जंग जारी है। जाहिर है कि आप देख रहे हैं कि भाजपा हटाओ देश बचाओ स्लोगन के साथ हम जंगे मैदान में। आपने आते वक्त ही यह सवाल किया कि अब तो देश आजाद है, तो फिर सत्याग्रह का क्या मतलब? जी जी। इसीलिए आप जान लीजिए ये देश आजाद है, लेकिन जो लोग देश को आजाद करवाने में थे वो लोग आज हाशिए पर है। अच्छा। चाहे वह व्यक्ति हो चाहे संगठन हो। और वो लोग जो अंग्रेजों के पक्ष में मुखबिरी कर रहे थे, अच्छा, जो देश की आजादी के लिए जो हंसते हंसते फांसी के फंदे को अंगीकार किया, अच्छा, लंबे समय तक जेल के सीकचों में कैद रहे, काला पानी का सजा भोगा, उन लोगों का सुराग बताने का काम यही भारतीय जनता पार्टी के लोग किया करते थे। बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। हाँ, ये तब भारतीय जनसंघ पार्टी, तब भी ये बीजेपी थे। अच्छा। आज भी बीजेपी है। इल्जाम हम यूं ही नहीं लगा रहे हैं। अच्छा। इसीलिए आप जान लीजिए कि महान भारत माँ की वीर सपूत लक्ष्मीबाई झांसी की रानी, वो ब्रिटानिया हुकूमत के आंखों में धूल झोंकते हुए निकल चुकी थी। उनसे पूछिए कि वो कौन थे जिसने ये बताने का काम किया, जिसके वजह से लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई घेर लिया गया। आप ही बता दीजिए वो कौन थे? इस तरह से हम तो एक बार कह दिए कि ये मुखबिरी करने वाले इनके जो पूर्वज थे। इसलिए अब जो कुछ हम उदाहरण दे रहे हैं, इसलिए उदाहरण के तहत हम इसको आपको पोख्ता कर रहे हैं। अच्छा। इसीलिए आप जान लीजिए ये लंबा फहरिस्त जो भी इस तरह के आंदोलनकारी का है, वो इनके द्वारा जो सुराग बताया गया, चंद्रशेखर आजाद किस पार्क में बैठे हुए थे, वो बताने वाले कौन थे? ये वंदे मातरम का आज नारा देते हैं। आज चंद्रशेखर आजाद जैसा खुले बदन पर वह किशोर जब खुले बदन पर कोड़ा खा रहा था, वंदे मातरम का नारा दे रहा था, तब ये अंग्रेज की वंदना कर रहे थे। अच्छा। और आज इनको वंदे मातरम का नारा सूझ रहा है। तब ये भारत माँ की जयकारा नहीं लगा रहे थे। आज आजादी के 75 साल बाद ये भारत माँ की जयकारा का नारा बुलंद कर रहे हैं। अच्छा। इनसे पूछिए कि ये कब अपना जो इनका प्रधान कार्यालय नागपुर में था, ये राष्ट्रीय ध्वज कब फहराना चालू किए? अच्छा। और आज कह रहे हैं हर छत पर तिरंगा। ये तिरंगा का बाजारीकरण करने वाले, तिरंगा को अपमानित करने वाले ये राष्ट्रीय ध्वज मानते ही नहीं थे। अच्छा। इनका कहना था कि यह हिंदुओं के लिए अशुभ है, यह 3 रंग का, इसलिए हमारा राष्ट्रीय ध्वज भगवा होगा। यह भारतीय संविधान को इन्होंने दिल्ली की सड़कों पर जलाने का काम किया। अच्छा। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में जो संविधान लिखा गया, जो विश्व का सर्वोत्तम संविधान माना जाता है, ये जलाने वाले हैं। इसलिए आज के तारीख में आप देख लीजिए, एक एक कर जितना भी संवैधानिक संस्था है वह घुटना टेक चुका है। चाहे वह RBI हो, चाहे वह CBI हो, चाहे वह चुनाव आयोग हो, और तो और
न्यायपालिका तक पर इनका शिकंजा कसता जा रहा है। और फिर मीडिया का क्या कहना है? अच्छा। इनको तो मोदी चालीसा के अलावे कहीं कुछ दिखाई ही नहीं देता है। ये टीवी खोलिए, अखबार का पन्ना पलटिए, मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान के अलावे कोई शब्द ही नहीं बचा है तो जो कहीं से दिखाई देगा और कहीं कोई सुनाई देगा। जी, इस सभी चीज से बेगूसराय के आला अधिकारी का क्या लेना देना? जैसे आप बेगूसराय के आला अधिकारी के ऑफिस को बंद कर दिए है, तो बीजेपी और उनमें क्या संबंध है? रेल का पटरी तो भारत में ही बिछाया गया था, भारत का ही विकास हो रहा था। आजादी के आंदोलन में जो भाग लेने वाले थे वो रेल की पटरी काहे के लिए उखाड़ रहे थे? अच्छा। वो बेवकूफ थे। अरे ये भारत सरकार के अंग हैं। अच्छा। इनके माध्यम से हम वहाँ अपनी आवाज पहुँचाना चाहते हैं। इसीलिए जब कभी हम आंदोलन करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम गृह मंत्रालय घेरने जाते हैं या राष्ट्रपति भवन पर जाते हैं। इसलिए पूरे बिहार में हम जब आंदोलन कर रहे हैं तो उनका ये अंग है। इनके माध्यम से हम अपनी मांगों को वहां तक पहुंचाना चाह रहे हैं। इसलिए आपने बीच में सवाल छेड़ दिया। हम ये स्पष्ट कर रहे थे, जिसकी चर्चा किया गया कि अब तो देश आजाद है तो फिर जन सत्याग्रह क्यों? इसलिए ये कौन सी आजादी है जब चुनाव आयोग को अपना प्रोग्राम बदल देना पड़ता है? इसलिए कि भारत के प्रधानमंत्री अभी भाषण कर रहे हैं। सीबीआई के अंतर्गत क्या क्या नहीं नाटक किया गया, ये पिंजरे का तोता बन गया। आरबीआई उर्जित पटेल से लेकर रघुराम राजन तक का क्या क्या नहीं किया गया ड्रामा। इसलिए हर किसी को अपने मुट्ठी में लिया गया है। न्यायपालिका तक पर शिकंजा है। जो पत्रकार सच्चाई से जनता को रूबरू करवाना चाहता है, या तो उनका जगह जेल में है या उनकी हत्या कर दी गई है। इसलिए अगर सच्चाई के रास्ते आज पत्रकार भी आना चाहते हैं तो वो भी आज उस रूप उनको शहादत देने के लिए तैयार होना पड़ता है।